नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एचएफसीएल लिमिटेड की। 126.5 का स्टॉक हो चुका है। 3.5% से ज्यादा की गिरावट आज के दिन में देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में ये गिरावट के पीछे का कारण क्या था, और साथ ही चर्चा यहाँ पर ये भी होगी क्या कब तक गिरावट यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि अगर आप थ्रू आउट द मार्केट देखेंगे, जितने भी बेहतर स्टॉक थे, जितने भी स्टॉक अब तक अच्छा खासा रिटर्न दे रहे थे, चाहे वो छोटे स्टॉक जैसे जीटीएल रहे हों या फिर बड़े स्टॉक जैसे आप आईआरएफसी या आरबीएनएल की बात कर लो वो रहे हों, उन सभी में आज के दिन में गिरावट हुई है। तो क्या ये एक रूटीन गिरावट है, कहाँ पर जाकर के गिरावट रुकेगी, और अगर आपने बाय कर लिया है आज के दिन में या फिर पिछले दिनों बाय किया था और अब आप लॉस में है, तो क्या करना चाहिए आपको, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो एचएफसीएल का चार्ट बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छा चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले गिरावट की बात करें कि गिरावट के पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे दो रीजन है। एक बड़ा रीजन होता है गिरावट में मार्केट का एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है कि भाई आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। दो बड़े इवेंट यहाँ पर आ रहे हैं। पहला इवेंट कौन सा है? पहला इवेंट है आपका बजट का, कि भैया बजट आने वाला है तो बजट को लेकर के टेंशन है कि यार बजट में क्या क्या आएगा, कौन सी इंडस्ट्री को कितना पैसा मिलेगा यहाँ पे। साथ ही यहाँ पर कि अगर मैं इसमें पैसा लगा भी दूं स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज में, तो क्या आने वाले 1 साल 2 साल ये कंपनी ग्रो करेगी इसी पेस के साथ या नहीं है। ये एंटिसिपेशन है मार्केट में, और आप देखेंगे उसका जो असर है वो ये है कि एफआईआई और डीआईआई खरीदारी करने से बच रहे हैं इस टाइम पे। दूसरी बड़ी बात अगर आप समझें तो दूसरी बड़ी बात है अर्निंग सीजन भी आ चुका है। अर्निंग डिक्लेयर करने का टाइम आ चुका है। कंपनीज यहाँ पे अर्निंग डिक्लेयर करना स्टार्ट कर चुकी हैं। कुछ कंपनीज ने करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ कंपनीज को अब इसी महीने में करना होगा। तो अर्निंग से पहले कई बार ये होता है कि बाजार में अच्छे स्टॉक्स में भी थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल देखने को मिलता है। दैट्स बिकॉज कि क्या होने वाला है। अगर आप एचएफसीएल के फाइनेंसिस की बात करें कि एचएफसीएल ने कैसा काम किया था, तो एचएफसीएल यूजुअली अच्छा काम करती है, बट उसके बावजूद भी अगर इसके फाइनेंसिस पे नजर डालेंगे आप तो बहुत dwindle करता है इसका मार्केट। ठीक है, अगर आप जैसे मान लिया आप मार्जिन को ही देखें तो मार्जिन 10% भी रहा है, 7% भी रहा है, और अगर आप बात करें तो पिछले क्वार्टर में 15% भी रहा है। जिस वजह से जो जो मार्जिन का जंप रहा था, जिस वजह से यहाँ पे अब एक बड़ी रैली यहाँ पर आ रही है। रेवेन्यू की जहां तक बात करें, 1250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा था, और प्रॉफिट में 115 करोड़ का प्रॉफिट था। बहुत अच्छा यहाँ पर जंप देखने को मिला था प्रॉफिट में। तो बजट में मतलब रेवेन्यू में क्या आएगा, क्वार्टरली नंबर्स में क्या आएगा, वो बड़ा एक एंटिसिपेशन है। आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में तो एफआईआई ने यहाँ से अपना माल निकाला था। एफआईआई ने अपनी जो शेयर होल्डिंग थी उसको यहाँ से कम किया था। लेट मी शो यू दैट। यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है इसकी, इनमें से इन्होंने अपना एफआईआई ने अपना शेयर होल्डिंग को कम किया था, बट वो भी बहुत माइनर कमी है। ठीक है, बहुत बड़ा कमी नहीं है। 8.8118% था, 7.66% कर दिया था, बहुत माइनर कम किया था। बट वहीं पर अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था। तो क्वार्टरली नंबर्स में ही हमें यहाँ पर इन डेटाज में भी अपडेट देखने को मिलता है। ये डेटा भी अपडेट होते हैं कि एफआईआई का हिस्सेदारी कितनी है, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी कितनी है। बीच में जो भी चेंजेस होते हैं प्रेस रिलीज के थ्रू बताती है कंपनी, बट उसके बावजूद भी अगर आप बात करें तो मेनली फाइनेंशियल नंबर्स के साथ आते ही ये नंबर्स भी चेंज होते हैं। तो वो एक एंटिसिपेशन का मार्केट है। अभी आप थोड़ा सा सब्र करें, होल्ड करें बाजार को, बहुत जल्दी ना करें निकलने की। मेरी राय तो यही रहेगी। स्टॉक को अभी भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी भी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज की गिरावट हुई है तो ये स्टॉक आपका बेयरिश हो गया हो या फिर कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम आया हो। अगर आप वॉल्यूम में भी देखेंगे तो माइनर वॉल्यूम है, ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी वॉल्यूम आ गया हो। यहाँ पर देखें आप 34.9 मिलियन शेयर्स, 35 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए। कोई बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने ले रखा है स्टॉक को तो मेरी तरफ से अगर मैंने लिया है तो मैं होल्ड करूंगा यहाँ पे। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। अपर एंड पर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस वीक की शुरुआत में कि 138 140 के करीब का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और अगर ये रेजिस्टेंस पार करेगा तभी 152 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉक आपका स्ट्रांगली बुलिश जोन में जरूर है, बट अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये इस रेंज में रहेगा। लोअर एंड का और अपर एंड का टारगेट मैंने इस हफ्ते की शुरुआत में आपको दिया था। वो जाकर के वीडियो अगर आपने नहीं देखी वो देख सकते हो। ये लेवल जब तक नहीं निकलेगा, 138 रुपीज का लेवल आपका रेजिस्टेंस जो है, इसको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक के लिए आपके 152 तक के लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। और ये लेवल काफी स्ट्रांग है। इस लेवल पर जब भी जाएगा तो बिकवाली यहाँ पर देखने को मिलेगी, और वही कारण है यहाँ पे। ठीक है, तो कई रीजंस के साथ ये भी एक बड़ा कारण है। मार्केट सपोर्ट कर रहा है, बट मार्केट अभी स्मॉल कैप और मिड कैप पे ज्यादा फोकस कर रहा है। एफआईआई अगर खरीदारी कर भी रहे हैं
तो निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी, निफ्टी मिड कैप में खरीदारी ज्यादा हो रही है। निफ्टी 50 की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आज के दिन में अगर आप देखेंगे भी तो निफ्टी 50 में जो बड़े स्टॉक्स निकले हैं मोस्टली अगर आप बात करें तो या तो आपके ऑटो सेक्टर से रहे हैं या फिर आपके फार्मा सेक्टर से रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई भी बड़ी कंपनी दूसरे सेक्टर से नहीं निकली है, तो सेक्टर वाइज भी ग्रोथ यहाँ पर थोड़ी देखने को मिल रही है। अभी के लिए अगर आपने निवेश किया हुआ तो मेरी राय यही रहेगी एचएफसीएल में होल्ड करें। अब बहुत ज्यादा उछल कूद ना करें इस पॉइंट पर। मैंने आपको पहले भी बोला था, वीक की शुरुआत में भी बोला था कि देखो यार इस पॉइंट पर अगर आपने बाइंग करनी भी है तो स्मॉल क्वांटिटी में जाना है, बड़ी क्वांटिटी तो लेनी ही नहीं है। चाहे आप एचएफसीएल ले रहे हो, चाहे रिलायंस ले रहे हो, चाहे मारुति ले रहे हो, चाहे मैं बोलूंगा एमआरएफ ही क्यों ना खरीद रहे हो, तो भी आपको बड़ी क्वांटिटी नहीं बाय करना है। ये बिल्कुल सोचना है कि बजट में क्या आएगा। बजट का एंटिसिपेशन बहुत है मार्केट में और वो एक बड़ा रीजन बन रहा है मार्केट के फोर्सेस को कंट्रोल कर रहा है। तो अभी जो गिरावट हो रही है आज के दिन में, चाहे वो आईआरएफसी में हुई हो, आरबीएनएल में है या एनबीसीसी में है, वो गिरावट के पीछे का एंटिसिपेशन ही एक बड़ा कारण है। होल्ड करने की सलाह मेरी तरफ से आपको यहाँ पर रहेगी। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।